एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर घर तिरंगा आजादी का अमृत उत्सव हर्षोल्लास से मनाए जाने का आह्वान किया गया और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं आजादी अमृत महोत्सव मनाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियों में भी लगे थे। ऐसे में विगत माह से धामनोद नगर पंचायत में भी आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए रैली का आयोजन किया गया और नगर परिषद द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए धामनोद नगर पंचायत सीएमओ मंडलोई द्वारा एक लिखित आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया, जिसमें इस वर्ष संक्षिप्त में झंडा वंदन कार्यक्रम पुराने नगर पंचायत भवन पर किया गया। तो वहीं वर्तमान में कोविड की कोई भी गाइडलाइन नहीं है और कोविड मुक्त पूरा नगर, जिला और प्रदेश है। उस स्थिति में कोविड की आड़ लेते हुए या यूं कहे कि कोविड का हवाला देते हुए नगर पंचायत ने अपने द्वारा जारी किए गए संदेश रैलियों का खुद ही उल्लंघन कर आजादी के अमृत महोत्सव में विष खोल दिया। वहीं इस झंडा वंदन में सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारी और कुछ पार्षदगण दिखाई दे रहे हैं। जब इस लिखित आदेश को कर्मचारी द्वारा पार्षदों के घर पहुंचा तो उसमें कुछ पार्षदों ने लिखित में सवाल भी उठाए, लेकिन नगर पंचायत सीएमओ और अध्यक्ष दिनेश शर्मा के आगे किसी की भी नहीं चलती। जबकि नगर पंचायत पर भाजपा के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित भाजपा ने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने भी भाजपा का वर्चस्व है। उसके बाद भी प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार व भाजपा के प्रधानमंत्री के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कल 15 अगस्त को धामनोद नगर पंचायत द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कल 15 अगस्त कोविड को लेकर सूक्ष्म रूप से बनाने का निर्णय लिया। क्या धामनोद आपकी धर्मपुरी विधानसभा में कोविड जैसी कोई स्थिति है? राष्ट्रीय पर्व था और उस राष्ट्रीय पर्व को सबको मनाने का अधिकार है। साल में राष्ट्रीय पर्व 2 रहते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, और इस दोनों पर्वों पे सबको अपने अपने काम छोड़ करके पूरे लोग राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए आते हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए कोई भी बंदिश नहीं होती है। आज जो मुझे भी आप जो पूछ रहे हैं, मुझे भी पत्र मिला था और उसमें कोविड का शब्द आया था, तो ऐसा कोई कोविड जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का पत्र क्यों नगरवासियों को दिया, मैं भी जानना चाहता हूं और मैं सीएमओ मैडम को बुलवाऊंगा, अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि कोविड जैसी ऐसी स्थिति नहीं है, फिर इस चीज़ को क्यों ला करके लोगों के दिमाग में भय पैदा कर रहे हो कि कोविड की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो पत्र निकाला है, आपके साथ में मैं भी इसका विरोध करता हूं कि आपने अच्छा संज्ञान में लिया कि इसको मैंने भी जब पत्र देखा तब मैंने लोगों से भी पूछा, भाई कोविड जैसी स्थिति नहीं, फिर इस कोविड की स्थिति को देखते हुए सीमित मात्रा में मनाएंगे, ये हमको तो कोई आदेश नहीं मिला। आप तो ये मानते हैं इस पत्र के हिसाब से कि क्षेत्र में भय का वातावरण जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है या अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? और कल क्या पर्व की राष्ट्रीय पर्व की वजह से मैंने कल उनको नहीं पूछा, पर मैं सीएमओ मैडम को बुला करके जरूर बात करूंगा और उच्च अधिकारियों से ही बात करूंगा। कोई ऐसा कोई आपने पत्र निकाला था कि सीमित मनाने का, कोई कलेक्टर का भी मुझे वो आदेश नहीं आया और न ही कोई विभागीय अधिकारियों का किसी का फोन आया कि लेटर मिला। क्या आपके धामनोद एवं धर्मपुरी विधानसभा में कोई कोविड का पेशेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में कोविड की क्या स्थिति है? धर्मपुरी में हमने बड़ा विस्तार पूर्वक प्रतिवर्ष मनाते, इस हिसाब से धर्मपुरी नगर पंचायत में बढ़िया पूरे नगरवासियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ में और सभी समाजों, सभी वर्ग और सभी विभाग के लोगों के साथ में हमने राष्ट्रीय पर्व का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय पर्व मनाए। आपका नाम? पांचीलाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी। नाम है आपका? मेरा नाम रविराज वर्मा, वार्ड नंबर 1 पार्षद। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? आज़ादी अमृत उत्सव जब पूरे देश में मनाया जा रहा था, लेकिन धामनोद नगर परिषद द्वारा एक लेटर जारी किया गया था आप लोगों को, क्या मामला है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि पूरे 75वें वर्ष में अमृत उत्सव मनाया जाए पूरे भारत देश में। चूँकि धामनोद नगर में माया मंडलोई सीएमओ के द्वारा हम लोगों को एक लेटर जारी किया था, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के द्वारा की संक्षिप्त में मनाया जाए। कितनी तारीख को लेटर दिया था आपको? हमारे को 12 तारीख को ये लेटर दिया गया था कि कोविड-19 को देखते हुए यह अमृत उत्सव संक्षिप्त में मनाया जाए, लेकिन
भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइन अमृत उत्सव मनाने के लिए कोई नहीं थी। उनके द्वारा जो मैडम के द्वारा जो बार बार हम लोग बोल रहे थे कि भाई इस कार्यक्रम को बड़े हर्षो उल्लास से धामनोद नगर में मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैडम ने इस कार्यक्रम में पूरा विष डाल दिया है। कोई भी कार्यक्रम के लिए कोई साज सज्जा किसी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को या कोई कार्यक्रम की कोई भी लेटर नहीं बनाए गए जिससे पूरे धामनोद नगर में बढ़ते हैं। स्कूलों में बच्चों को प्रसादी वितरण की जाती थी, वो भी इस साल नहीं हुई है और इस बात के लिए हमें बहुत खेद है। ऐसा क्या लग रहा है, क्या कारण रहा कि ये इतना सब कुछ इन्होंने संक्षिप्त में करा और किसी को बुलाया भी नहीं है? मैडम से फ़ोन से बात करने पर हमें पता चला मैडम ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब कारण वो मैडम ही जानते हैं, पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार 15 अगस्त बिल्कुल संक्षिप्त में हुआ। पिछले 2 सालों से पहले कोविड में नहीं मनाया जा रहा था और इस बार से भी पिछले 2 वर्षों से पहले से ही कोविड के कारण 15 अगस्त संक्षिप्त में चल रहा था। इस बार मोदी जी ने अमृत उत्सव के रूप में यह 15 अगस्त मनाने के लिए सब कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन धामनोद नगर का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अमृत उत्सव बिल्कुल संक्षिप्त में मनाया गया।